हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुटिप्स पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 के लिए आरडब्ल्यूए का जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उसके अंतर्गत 1 अक्टूबर को हुए मॉक टेस्ट का एनालिसिस करूंगा। उसके बाद उसके क्वेश्चंस के बेस पर आप लोगों को बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मैथ से कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया, रीजनिंग में कैसा आया क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी और जीके जीएस का लेवल आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद ओवरऑल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का कितना मार्क्स इसमें होना था। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है, उसके बाद कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देनी है। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है लेकिन सबसे जबरदस्त आप लोगों को यूट्यूब पर मिलने वाला है वीडियो। इसमें सबसे सटीक आप लोगों को विश्लेषण मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा अपने इस एग्जाम का। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। आइए देरी न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैथ्स का एनालिसिस करके बताऊंगा कि मैथ्स के क्वेश्चंस का लेवल क्या था, उसके बाद किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का एवरेज से पूछा गया था। एवरेज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, एकदम आप लोग इसे नॉर्मल समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से आप लोगों को एक क्वेश्चन ट्रेन से पूछा गया था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। तो ट्रेन से एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। ट्रेन से भी जो क्वेश्चन पूछा गया था और सिर्फ बहुत ही नॉर्मल था, बस आप लोगों का बहुत जल्दी उसका आंसर आ जाता। इसके बाद नेक्स्ट परसेंटेज से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया, तो परसेंटेज का क्वेश्चन भी नॉर्मल ही था। इसके बाद संख्या पद्धति से आप लोगों के 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा दिया गया था कि जैसे 11 से कौन सी संख्या विभाज्य है, ऐसे करके कुछ दिया गया था। और एक क्वेश्चन आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन से भी आया था। तो आप लोगों का नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन और था। जैसे नंबर सिस्टम से आप लोगों के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे या आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट में। उसके बाद एक सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया, सिंप्लीफिकेशन वाला तो बहुत ही नॉर्मल था। और नंबर सिस्टम का भी एक क्वेश्चन नॉर्मल था, एक क्वेश्चन थोड़ा थो कह सकते हैं लेकिन बहुत थो नहीं कह सकते हैं। इसके बाद अनुपात समानुपात से आप लोगों का तृतीय अनुपात पूछा गया था एक क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन अनुपात से और आया था, वो भी बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोगों को ओवरऑल में मैथ्स का लेवल कहूंगा कि मैथ्स का लेवल बहुत ही नॉर्मल था। आप लोगों को उसमें कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन सही करने ही करने थे। इसके बाद मैथ्स से चोर पुलिस वाला क्वेश्चन मैंने पहले जब आप लोगों को टॉपिक वाइज मैंने बताया था तो उसमें भी आप लोगों को बताया मैंने कि चोर पुलिस का एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद CISI से मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, आप लोग उसे तुरंत लगा सकते थे। इसके बाद कार्य और समय से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक महिला और ऐसे कुछ संबंधित था और एक और मतलब थोड़ा नॉर्मल ही था वो। तो अभी जैसे दूसरा मॉक टेस्ट था तो आप लोगों को बहुत हार्ड अभी लेवल नहीं ले जा रहे हैं आरडब्ल्यूए वाले, तो आप लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी होगी। LCM SCF से 1 घंटियों वाला क्वेश्चन था। उसके बाद जनसंख्या से भी आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं टॉपिक वाइज जब बता रहा था उसमें मैंने जनसंख्या नहीं बताया था, आप लोगों को उसमें जनसंख्या वाला क्वेश्चन भी ऐड कर लेना है। एक क्वेश्चन जनसंख्या से आप लोगों का पूछा ही पूछा जाएगा। इसके बाद ग्राफ से एक क्वेश्चन था, वो भी नॉर्मल ही था। और मेंसुरेशन से आप लोगों के 2 क्वेश्चन आए थे, एक गोले से आया था, एक बेलन से आया था। तो दोनों का दोनों सिर्फ आप लोगों को फार्मूला रखना था, उसके बाद आप लोगों के आंसर आ जाते। तो ओवरऑल आप लोगों को 17 से 18 क्वेश्चन करना ही तक करना था जिनका मैथ्स का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। जो बिगनर्स है वो अगर 10 क्वेश्चन भी पहुंच गए हैं तब भी उनके लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे आप लोगों का जब वीकली मॉक टेस्ट करेंगे आप लोगों का स्कोर बढ़ेगा। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि मेरा मैथ्स में 2-3 ही क्वेश्चन सही हुआ या 10 क्वेश्चन सही हुआ। आप लोगों का क्वेश्चन जब आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि आप लोगों का मैथ्स में कम नंबर आया। इसके बाद अब सेकंड आते हैं टॉपिक पर, रीजनिंग। रीजनिंग भी बहुत ही हार्ड नहीं आया था, जैसे मैथ्स आया था वैसे रीजनिंग भी आया था। रीजनिंग आप लोग कह सकते हैं थोड़ा और नॉर्मल ही था। रीजनिंग में बैठक व्यवस्था मतलब सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद कागज मोड़ने वाला एक क्वेश्चन था, वो भी बहुत ही नॉर्मल था। और मुझे सबसे नॉर्मल जो फिगर्स वाले क्वेश्चन लगते हैं वही सबसे नॉर्मल होते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। CRPF ट्रेडमेंस का अगर एग्जाम रहता है तो उसमें कागज मोड़ने वाला या फिर फिगर्स वाले क्वेश्चन थोड़े हार्ड दे देते हैं, लेकिन आप लोग के एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत ज्यादा हार्ड फिगर वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके बाद नंबर सीरीज से आप लोगों के 2 क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा हार्ड नहीं थे, नॉर्मल ही थे। लेटर सीरीज से आप लोगों के 2 क्वेश्चन थे, ये भी नॉर्मल ही थे। उसके बाद फिगर से आप लोगों के बेन आरेख से 2 क्वेश्चन थे। और उसके बाद बेन आरेख के बाद आप लोगों का एक घुमाने वाला मतलब आप लोगों को घुमाना नहीं है अपनी आकृति, उसमें से एक आकृति ढूंढकर आप लोगों को अपना आंसर देना था। उसके बाद एक फिगर प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन आया था, वह भी नॉर्मल ही था। उसके बाद एक फिगर वाला क्वेश्चन और पूछा गया था, वो भी नॉर्मल ही था। और फिर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में एक व्यवस्थित करने वाला क्वेश्चन आया था, वो भी आप लोगों का नॉर्मल ही कह सकते हैं।
और डाइस से एक क्वेश्चन पूछा गया था। डाइस वाला क्वेश्चन तो नॉर्मल होता ही है, अगर आप लोग डाइस एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों का डाइस से क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। इसके बाद रक्त संबंध या फिर ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था। समुच्चय टाइप का एक क्वेश्चन आया था, जैसे कहते हैं 10 का संबंध जो 22 से है, 20 का संबंध 30 से है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था समुच्चय में कि 10, 20, 30 का जो संबंध है वही आप लोग 4 ऑप्शंस में से ढूंढ कर बताइए, ऐसे करके इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे यही एग्जैक्ट नहीं था, डाटा चेंज था, लेकिन टाइप यही था। इसके बाद दर्पण से एक क्वेश्चन था, दर्पण वाला क्वेश्चन भी नॉर्मल था। और उसके बाद कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। तो इतना क्वेश्चंस आप लोगों के रीजनिंग से पूछे गए। तो ओवरऑल रीजनिंग का लेवल भी बहुत हाई नहीं था, रीजनिंग का लेवल भी नॉर्मल ही था। रीजनिंग में भी आप लोगों को 16 से 17 या 20 भी क्वेश्चन कर सकते थे, इतना हार्ड नहीं था कि आप लोग 20 क्वेश्चन नहीं कर पाए। अगर आप लोग 18 या 17-18 क्वेश्चन पहुंच गए तो आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। जिनका कम हुआ है उसमें क्वेश्चन सही, वो लोग भी बहुत ज्यादा टेंशन ना ले। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप लोगों का रीजनिंग में भी स्कोर अच्छा जाने लगेगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं जीके जीएस से। तो जीके जीएस का क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ही मतलब नॉर्मल ही था। करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन शायद पूछे गए थे, और करंट अफेयर से 2 ही क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद एक बुक से क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी प्रकार कुछ साइंस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को था जीआई टैग अधिनियम कब आया था। तो जीआई टैग अधिनियम आया था 1999 में। ये क्वेश्चन आप लोग, मुझे लगता है सरल ही था, आप लोग इसे सही किए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रमंडल 2022 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जीता था। यह भी आप लोगों का सही हुआ होगा, क्योंकि 2022 के करंट अफेयर से आप लोग पढ़े हुए होंगे। और जो बच्चे नए आए हैं उनका मैं नहीं कह सकता कि वो लोग सही किए होंगे, अगर उनका सही हो गया होगा तब आप लोग समझिए बहुत ही बेस्ट हैं पढ़ाई में। इसके बाद नेक्स्ट मंदिर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सोमनाथ मंदिर था, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, कामाख्या देवी मंदिर असम में है। आप लोगों को मिलान करने के लिए पूछा गया था। उसके बाद रामनाथ स्वामी मंदिर है, आप लोगों को तमिलनाडु में है। उसके बाद महाबोधि मंदिर या बिहार में, आप तो एकदम नॉर्मल ही है। इसके बाद नेक्स्ट शून्य मिल केंद्र पूछा गया था। तो शून्य मिल केंद्र नागपुर में है। नागपुर कहां पर है, तो महाराष्ट्र में। यह क्वेश्चन आप लोग से गलत हुआ होगा, मुझे पता है। आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन अगर लगाए नहीं होंगे तो आप लोगों का यह क्वेश्चन रॉन्ग हुआ होगा, तो इसे मैं थोड़ा मान सकता हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं। यह मेरे ख्याल से सबका क्वेश्चन सही हुआ, क्योंकि मैंने भी इसे वैसे ही लगा दिया था और यह मेरा क्वेश्चन सही हो गया था जब मैं मॉक लगा रहा था। तो इसका हो जाएगा उत्कृष्ट वस्तु। इसके बाद नेक्स्ट है देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो महान्यायवादी, आप सब लोग जानते होंगे। इसके बाद दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यह भी लगभग सबको पता होगा, लैक्टिक एसिड। यह भी आप सब सही किए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट कप टूर्नामेंट कहां हुआ था। तो इंग्लैंड। यह भी लगभग सबका सही हुआ होगा, क्योंकि देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह सबका सही हुआ होगा क्योंकि ये बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, किसी किसी को हार्ड लग सकते हैं, किसी किसी को हार्ड लग सकते हैं जिनका थ्योरी कंप्लीट नहीं है, जो पढ़े इसे नहीं है पहले। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल चलो अभियान। तो आप लोग सुने होंगे 2023 में यूपी गवर्नमेंट ने चलाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु जी के 5वें अवतार। तो विष्णु जी के 5वें अवतार वामन अवतार थे। उनका पहला अवतार था मत्स्य, दूसरा था कूर्म, उसके बाद तीसरा था वराह, फिर नरसिंह अवतार, उसके बाद था वामन अवतार, फिर उन्होंने परशुराम जी का अवतार लिया था, फिर राम जी का अवतार लिया था, फिर कृष्ण का अवतार लिया था, उसके बाद बुद्ध जी का अवतार लिया था, फिर सबसे लास्ट उनका अवतार कल की है। और इस प्रकार उनके विष्णु जी के 10 अवतार थे। तो आप लोगों को 10 के 10 अवतार उनके याद कर लेने हैं। जैसे आप लोगों का 5वां पूछा था वैसे 6ठा भी पूछ सकता है, 7वां पूछ सकता है, पहला पूछ सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को विष्णु जी के अवतार याद कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तांबे का अयस्क खनिज कौन सा है। तो तांबे का अयस्क खनिज चाल्कोसाइट होता है। यह आप लोगों से गलत हुआ होगा तो कोई आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इतना तो होता ही। आप लोगों को अगर जीके जीएस कर रहे हैं तो उसमें 4-5 क्वेश्चन तो हार्ड मिल ही जाते हैं, क्योंकि जीके जीएस में कोई भी 100% स्कोर नहीं कर पाता है। मैंने भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, लेकिन तब भी मेरा सिर्फ 15 जीके जीएस में सही हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम बिरला ने किस विधानसभा का उद्घाटन किया था। तो ओम बिरला ने असम में विधानसभा का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक बाजार को किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है। तो यह सेबी के द्वारा विनियमित किया जाता है। आप लोगों का ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से सही
हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 1919 की घटना से संबंधित कौन सा नहीं है, तो इसमें एक दिया गया था बंग भंग, तो बंग भंग 1905 की घटना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद रौलेट एक्ट, उसके बाद मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू जो कि सचिव थे, उसके बाद चेम्सफोर्ड आप लोगों के गवर्नर जनरल थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, यह 8 मार्च को होता है, यह सबको पता होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एक बुक से पूछा गया था अनसुइटेबल बॉय, तो यह करण जौहर का बुक है, तो यह भी आप लोगों का सही हुआ होगा। आप लोगों को बुक्स याद कर लेने हैं, मैं बुक्स का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके बुक्स को नोट अपना बना लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने किस चीज का मतलब आविष्कार किया था, किस चीज की स्थापना की थी, तो उसमें एक ही क्वेश्चन अलग दिख रहा था, मतलब एक ही ऑप्शन विकिपीडिया, तो आप लोगों का मेरे ख्याल से विकिपीडिया लगाए होंगे और आप लोगों का क्वेश्चन सही होगा। तो ओवरऑल जीके जीएस भी बहुत ही नॉर्मल था जहां तक मेरा मानना है। इसके बाद बातें हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट हिंदी पर, यह आप लोगों का चौथा सब्जेक्ट है। तो इसमें आप लोगों को फिलिंग ब्लैंक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद संज्ञा जो कि भाववाचक पूछा गया था और उसका आंसर था मित्रता, मित्रता एक भाव है। और यह भी संज्ञा से आप लोगों को पिछले साल भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इस साल भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि अब टीसीएस नहीं कराएगी, देखिए आप लोगों का एग्जाम 10th लेवल का होगा, टीसीएस से आप लोग टेंशन ना लीजिए, टीसीएस नहीं कराएगी, आप लोगों का एग्जाम उसी लेवल का पूछा जाएगा। कोई अपना खुद से क्वेश्चन बना के नहीं देगा, क्वेश्चन जो भी देगा वो प्रीवियस ईयर से उठा कर देगा, चाहे जो कंपनी आएगी आप लोगों का एग्जाम कराने के लिए। तो आप लोगों को टेंशन फ्री नहीं रहना है कि टीसीएस नहीं करा रही है। तो इसके बाद मुहावरे से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक था अंडे का शहजादा होना, मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, और उसके बाद दूसरा था बुद्धि भ्रष्ट होना, मतलब अक्ल पर पत्थर पड़ना। और इसके बाद त्रुटि वाले वाक्य 2 आए थे आप लोगों के एग्जाम में। गद्यांश से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, गद्यांश का क्वेश्चन भी आप लोगों से सही हुआ होगा। इसके बाद विलोम से भी 2 शब्द, विलोम से भी आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक था जंगम, मतलब अस्थावर था, उसका विलोम होता है जंगम। उसके बाद एक न्यून पूछा गया था, उसका विलोम होता है अधिक। तो आप लोगों का ये भी मेरे ख्याल से सही होगा। लोकोक्ति से आप लोगों का 2 क्वेश्चन पूछा गया था। लोकोक्ति से पहला क्वेश्चन पूछा गया था अंधा बाटे रेवड़ी, मतलब अपनों को लाभ पहुंचाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था लोकोक्ति से आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो मतलब वांछित कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में लग जाना, इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों का संज्ञा भाववाचक हो ही गया है। उसके बाद आप लोगों का पूछा गया था पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक प्रकाश का पर्यायवाची पूछा गया था, तो प्रकाश का होता है आलोक, प्रकाश का जैसे आप लोग अंधकार विलोम लगा सकते हैं, आलोक का तिमिर आप लोग लगा सकते हैं विलोम शब्द। उसके बाद सेकंड पूछा गया था नदी का पर्यायवाची, तो नदी का पर्यायवाची भी मेरे ख्याल से आप लोगों का सही हुआ होगा। उसके बाद आप लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो गया, ये तो हो गया मुहावरा। उसके बाद अशुद्ध वाक्य पूछा गया था, मतलब त्रुटि वाले वाक्य, अभी आप लोगों का सही हुआ होगा। शुद्ध वाक्य से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यह भी नॉर्मल ही था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था शुद्ध शब्द इसमें से ढूंढना था, तो शुद्ध शब्द इसमें था पूजनीय, तो यह भी आप लोगों का सही होगा। तो इस प्रकार आप लोगों का अगर हिंदी का लेवल देखा जाए तो हिंदी का लेवल सबसे नॉर्मल था, चारों सब्जेक्ट में हिंदी सबसे नॉर्मल था। हिंदी आप लोगों का 20 का 20 क्वेश्चन सही हुआ होगा, और अगर नहीं सही हुआ होगा धीरे धीरे आपका क्वेश्चन सही होने लगेंगे। तो इस प्रकार इस लेवल से जैसे आप लोगों को मैंने चेक किया था RWA के मतलब एप्लीकेशन पर, तो उसमें टॉप 49 रैंक वाले दिखा रहे थे कि 160 में 160 नंबर पाए थे। तो यह असंभव है कि कोई 160 में 160 क्वेश्चन कर ले जाए, वो भी 49 लोग। बहुत ज्यादा उसमें से 3 या 4 लोग ऐसे होंगे जिनका एकदम सही से 160 क्वेश्चन मतलब नंबर आया होगा, और सब लोग लगभग फर्जी हैं उसमें। तो आप लोगों को उससे घबराना नहीं, कितने लोग इतने रैंकर्स बन रहे हैं। आप लोगों का भी अगर 120 130 नंबर ऐसे बना है तो आप लोग समझिए बहुत अच्छा स्कोर किया है। जिनका स्कोर 30 40 या 60 करके ऐसे रहा है उनको भी थोड़ा सुधार लाने की जरूरत है, उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जो 100 क्रॉस कर लिए हैं वो समझिए अपने आप को अब एक लेवल पर ले जा रहे हैं धीरे धीरे। उनका धीरे धीरे आप देखेंगे जब वो 5-6 वीकली टेस्ट दे देंगे तो उनका स्कोर खुद ब खुद 120 जाने लगेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मेरे ख्याल से आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही संतुष्ट हुए होंगे। आप लोगों को अगर इसी टाइप का वीडियो और चाहिए मतलब 8 तारीख वाला भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में अपना प्रतिक्रिया देंगे। उसके बाद मैं 8 तारीख को भी आप लोगों के लिए वीकली मॉक टेस्ट का लेकर आऊंगा। अब देर में नहीं लेकर आऊंगा, आज इस बार लेट हो गया मेरा थोड़ा सा, लेकिन इस बार अब लेट नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।